जैसे मैं एग्जांपल की तरफ से ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक लाइन है। ये पॉइंट मान लो ये 1,0 पे हुआ है और ये भी पॉइंट कितना पे हुआ है 0,1 पे, क्योंकि यहाँ पे x1 होगा y0 होगा और यहाँ पे x0 होगा y1 होगा। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो y बराबर क्या होता है mx प्लस सी। आप c देखो, c कितना है, ये लेंथ कितना है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है आपके हिसाब से। अगर आपके मैथ में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन में मान लो 5 क्वेश्चन सिर्फ आपका ज्योमेट्री का रहता है, तो मान लो कितना वेटेज है 25% इसका वेटेज है, 25 से 30%, 30% के अप्रोक्स वेटेज है 33%। तो 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री से आते हैं। तो ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है। तो आज हम इसको बेसिक से आपको बताएंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे कि ज्योमेट्री में कहाँ से शुरू होता है, और हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम ज्योमेट्री को स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले ज्योमेट्री में बात करेंगे लाइन, पॉइंट, उसके बाद पैरेलल लाइंस, उसके बाद सिमिलर लाइंस और उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल्स पे आएंगे। ट्रायंगल कितने तरीके के होते हैं, एंगल किसको कहते हैं, हम बेसिक से बात करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। और एयरफोर्स वाले बच्चे के लिए भी अब 5 क्लासेस आएगी और प्रैक्टिस सेट के नाम से, तो बने रहना चैनल पे। और जो भी हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं ज्योमेट्री आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ज्योमेट्री पूरा खत्म करूंगा मैं। नंबर सिस्टम में मैंने पीवाईक्यू करवा दिए थे, उतना पीवाईक्यू आप कर लोगे तो इनफ है। और आप पीवाईक्यू लगा लेना 2024, 23, 22 के पीवाईक्यू आप गूगल पे सर्च करके आप लगा सकते हो। तो वहां से आप पीवाईक्यू जो अपने लगा लेना मैथ के। तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। देखो ज्योमेट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट के ऊपर, क्योंकि बेसिक बात होती है पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट से मिलके है ना एक लाइन बनता है। ये मान लो एक लाइन है, तो लाइन पे कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट हो सकते हैं। ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है। मतलब इस पॉइंट पे इन्फिनाइट पॉइंट से मिलके एक लाइन बनता है। अगर आप इन्फिनाइट पॉइंट को मिला दोगे तो एक लाइन बन जाएगा। आप ये पॉइंट मिला लो, 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 तो एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। ये तो पॉइंट के बारे में डिस्कशन हो गया कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट होता है एक सर्कल की तरह जिसका रेडियस 0 होता है। जिसका रेडियस कितना होता है, 0 होता है। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक सर्किल है। पॉइंट एक सर्किल है, लेकिन खास बात यह है कि इसका रेडियस क्या है, 0 है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्किल बोलते हैं, पॉइंट सर्किल। आपको ये बात ध्यान रखना है। पॉइंट सर्किल कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो उसका रेडियस हमेशा 0 होता है। अब देखो लाइन किसको कहते हैं, लाइन पे बात करते हैं। मेन बात लाइन पे आती है, लाइन। अभी मैं आपको लाइन के बारे में पूरा बताऊंगा, फॉर्म ऑफ लाइन भी बताऊंगा, लाइन भी बताऊंगा, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को देखना लास्ट तक, देखना वो लाइन किसको कहते हैं। लाइन, वेयर लाइन होता है when one point meet another point is called line। एक पॉइंट जब अनदर पॉइंट से मिलता है तो उसी को लाइन कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, जब एक पॉइंट अनदर पॉइंट से मिलता है तो उसी को क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। आपको लाइन समझ में आ रहा होगा कि जब आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से अगर आप मिलाते हो तो ये जो रेखा मिलती है, ये रेखा को लाइन कहते हैं। और ये कहाँ तक जाती है, इन्फिनाइट तक जाती है, इसका कोई अंत नहीं है, ये इन्फिनाइट तक जाती है। लाइन आप यहां से खींचना शुरू करो, आप जहां मन जहां तक खींच सकते हो, इन्फिनाइट तक जाती है। आपको ये बात डिस्कशन क्लियर होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, पैरेलल लाइन किसको कहते हैं। पैरेलल लाइंस, क्योंकि लाइंस के बारे में मैं अभी आपको पूरा डिस्कशन करूंगा A to Z। पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं, मान लो ये कोई लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन का नाम मैं देता हूं। ये लाइन A है, ये B है और ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। तो आप देखो ये लाइन पैरेलल है। ये लाइन कैसे पैरेलल है, आप क्या करो, इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हो। इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे और ये पॉइंट E ले लिया।
आपको देखने मिलेगा दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन एक ही दिशा में जा रही है, तो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। जब दो लाइन एक ही दिशा में जाए तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो ये दोनों लाइन कैसी है, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब दोनों लाइन एक ही दिशा में जाए तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और पैरेलल लाइन का एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हो। नोट पॉइंट क्या होता है पैरेलल लाइन का, यहां देखो नोट पॉइंट लिख सकते हो, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइंस जो होती है ना, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये लाइन अपनी अलग दिशा में जाएगी, ये लाइन अलग दिशा में जाएगी, लेकिन दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो पढ़ते हैं परपेंडिकुलर लाइंस किसको कहते हैं। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, देखो लाइंस परपेंडिकुलर कब होगी, जब ये लाइन कुछ ऐसी है और एक लाइन कुछ ऐसी है। और परपेंडिकुलर लाइन उसी लाइन को कहेंगे जब दोनों लाइन मिलेगी जहां पे, वहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, 90 डिग्री का। जब दो लाइन आपस में मिलेगी जहां ना परपेंडिकुलर, तो दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। और ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। और पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। पूरा 360 होता है ना, पूरा 360, तो ये 90 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 180 होगा। तो आपको याद रखना परपेंडिकुलर लाइंस उसको कहते हैं व्हेन टू लाइंस, आप लिख सकते हो व्हेन टू लाइंस, व्हेन टू लाइंस, व्हेन टू लाइंस मीट एट ए पॉइंट and form 90 degree angle, and form 90 degree angle। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब दो लाइन मिलती है जहां पे और वहां पे 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है एंड 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो समझना वो दोनों लाइन आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर लाइन से। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप इसको नोट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। उसके बाद आते हैं अब लाइन की फॉर्म। लाइन की फॉर्म कितनी होती है सर, तो लाइन की 5 फॉर्म होती है। देखो कि कौन कौन से फॉर्म ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ लाइंस। पहली फॉर्म पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म नाम में यह कि पॉइंट से लाइन बनेगी। मान लो हम आपको बता रहे हैं ये लाइन है, ये ए है और ये पॉइंट मुझे पता है, ये पॉइंट मान लो कि मुझे पता है ए कॉमा बी, ये पॉइंट है ए कॉमा बी, और ये बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है सी कॉमा डी। लाइन की इक्वेशन आपको ड्रॉ करने के लिए आपको स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। अगर मुझे इस लाइन की सिर्फ ये पॉइंट पता होती और ये पॉइंट नहीं भी पता होता और इस लाइन का स्लोप पता होता ना, तो भी मैं इक्वेशन निकाल लेता हूं। उसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन मुझे तो लाइन के दोनों पॉइंट पता है, तो मैं इक्वेशन कैसे निकालूंगा, स्लोप कैसे निकलता है। देखो स्लोप, स्लोप जो होता है, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। और एम बराबर ये होता है टेन थीटा। और स्लोप कैसे निकलता है, डी माइनस बी, y2 माइनस y1, डी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए। ये क्या आ गया, ये आ गया स्लोप। स्लोप क्या होता है, अगर ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट x1 है, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, y1, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप जो होता है ना, स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। क्या होता है स्लोप, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1।
आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा कि स्लोप किसको कहते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यही होता है आपका स्लोप। और आप मान के चलो, अगर आपको स्लोप पता चल गया तो अब लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। और मैं क्या करता हूँ, m की जगह ये वैल्यू डाल देता हूँ। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस ऑफ x1। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये बात क्लियर होगी कि मैंने क्या किया, इस m की जगह पे ये वैल्यू डाल दिया। तो अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो क्या करोगे, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट डाल दो। तो y माइनस ऑफ a इक्वल टू स्लोप क्या आ जाएगा, d माइनस बी बाई c माइनस a इंटू x माइनस ऑफ b। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ये तो कोई नंबर होगा, कोई कांस्टेंट होगा, तो ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, ये कोई नंबर होगा, तो सॉल्व करोगे तो वहां से आपको लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी। अब देखो दूसरी पॉइंट, दूसरी फॉर्म देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो स्लोप और इंटरसेप्ट भी उसमें आता है, क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसको कहते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की जो इक्वेशन होती है y बराबर होता है mx प्लस c, और ये c क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट। c क्या होता है, c होता है आपका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा कि c क्या होता है, c इंटरसेप्ट होता है, और m क्या होता है, m होता है आपका स्लोप। तो मान लो मुझे किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, देखो जैसे मैं एग्जांपल की तरफ से ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये एक लाइन है। ये पॉइंट मान लो ये 1,0 पे हुआ है, और ये भी पॉइंट कितना पे हुआ है, 0,1 पे, क्योंकि यहाँ पे x 1 होगा, y 0 होगा, और यहाँ पे x 0 होगा, y 1 होगा। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो y बराबर क्या होता है, mx प्लस c। आप c देखो, c कितना है, ये लेंथ कितना है, इसी को कहते हैं c, इसी को क्या कहते हैं c, ये लेंथ कितना हो जाएगा c कितना है 1, y इक्वल्स टू m स्लोप। इस लाइन का स्लोप कितना है, अरे स्लोप नहीं निकाल लोगे, 2 पॉइंट पता है, स्लोप नहीं निकालोगे, क्या होगा स्लोप, 1 माइनस 0 बाई 0 माइनस 1, क्या आ जाएगा स्लोप, -1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, यस सर, स्लोप क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 इंटू एक्स प्लस c कितना है 1, तो क्या आ गया लाइन की इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। आपको क्लियर होगा, हमने y को y ही रखा, और स्लोप क्या आ गया, 2 पॉइंट पता था भाई, 2 पॉइंट पता है, तो अभी आपको बताया था ना स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ से -1 स्लोप आ गया, और इंटू x, और प्लस ये c कितना है, ये लेंथ कितना है 1 है ना, अरे भाई ये पॉइंट 1 है, तो ये लेंथ कितना होगा 1 होगा ना, यहाँ पे हमने 1 डाल दिया। तो इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले फॉर्म पे, देखो अब बढ़ते हैं अगले फॉर्म पे, यहाँ देखो अगला फॉर्म आता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा दिया, 1 पॉइंट फॉर्म आपने पढ़ा दिया, हाँ 1 पॉइंट फॉर्म हमने पहला टाइप बताया 2 पॉइंट फॉर्म, दूसरा बताया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और तीसरा बता रहे 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म में आपको कुछ नहीं है, 1 पॉइंट फॉर्म में सिर्फ आपको एक पॉइंट पता होगा और लाइन की स्लोप पता होगी। हमने बोल दिया ये लाइन है, और ये लाइन ना 6,3 से पास करती है, और इस लाइन का स्लोप जो है ना, स्लोप ये 1 है, हमने बोल दिया स्लोप 1 है, और m 1 है, यानी कि m बराबर क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 1 है, तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया ना। तो देखो हमने बोला इसकी लाइन की स्लोप 1 है, और ये 6,3 से पास करती है, तो सिंपल आपको y की इक्वेशन क्या लिखनी है, y माइनस ऑफ 3, ये x1 है, ये y1 है, तो क्या लेने y माइनस 3 इक्वल्स टू m कितना है 1 इंटू x माइनस ऑफ 6। इसको सॉल्व करोगे तो y माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 6।
y माइनस एक्स कितना आ गया, -3 आ गया। तो x माइनस ऑफ वाई कितना आ गया, 3 के इक्वल आ गया। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको ये पॉइंट पता है 6,3 और लाइन की स्लोप कितना है, 1 है। तो आपको क्या करना है, y माइनस 3 y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस 3 है और m की जगह कितना है, 1 है, और x माइनस 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। आई होप इतना बात आपको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। तो देखो अब बढ़ते हैं अगले फॉर्म पे। अब देखो अगले फॉर्म पे बढ़ते हैं। अगला फॉर्म क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म यहाँ देखो क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म। मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन है, और ये हमने ओरिजिन से एक ड्रॉ किया यहाँ पे लाइन, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये p डिस्टेंस है, ये लेंथ कितना है, p है, और ये लाइन हमने ड्रॉ किया है जो कि x एक्सिस को मान लो ये a,0 पे कट करती है और इसको कट करती है 0,b पे, हमने मान लिया। ठीक, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालने का सिंपल तरीका है, x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू p। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा p कॉस थीटा प्लस x1, y बराबर क्या आ जाएगा, p साइन थीटा प्लस y1। और इसी को आप ले सकते हो, यहाँ पे देखो इसी को आप ले सकते हो x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू p। और कॉस थीटा कैसे निकलेगा, साइन थीटा कैसे निकलेगा, अभी हमने आपको बताया कि कॉस थीटा कैसे निकलेगा, x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू p है। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, x माइनस x1 बाय p, और कॉस थीटा आपको यहाँ पे पुट करना है। पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखनी है। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। और आप इसी को इस तरीके से लिख सकते हो, x cos थीटा, ठीक है, प्लस y, और इसको लिख सकते हो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो कि नहीं, यस सर। अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा का क्या देगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमने यहाँ पे किया है। तो पूरी इक्वेशन किस में आ गई, कॉस में आ गई। तो आप साइन थीटा नहीं भी निकालोगे, आपको सिर्फ कॉस भी पता रहेगा, तो यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ये हमने सिंप्लीफाई करके इसको लिख दिया। अब देखो ये पैरामेट्रिक की कोई फॉर्म हो गई। अब लाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना फॉर्म आप पढ़ के चलोगे तो आपको हर एक सवाल आपसे सॉल्व होगा। अब आखिरी फॉर्म बचा है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म किसको कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। देखो नॉर्मल फॉर्म किसको कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये होती है नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन। इसमें क्या होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। यहाँ पे देखो ये लाइन की इक्वेशन है, और ये लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पे मीट करती है। ये मीट करती है a,0, ये करती है 0,b। तो इस लाइन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो लाइन की इक्वेशन आपको लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, x बाई ये a यहाँ पे डालना है प्लस वाई बाय, और y का कोऑर्डिनेट b यहाँ पे आपको रखना है, वो इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बी प्लस वाई ए इक्वल टू ए बी।
तो यही होती है लाइन की इक्वेशन, सिर्फ आपको नॉर्मल फॉर्म इसका नाम है। मेनली आपको इसमें लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। देखो जैसे एग्जांपल अगर हमने ले लिया 3x + 4y, 4y = 12, तो आप क्या करो 12 से भाग दे दो, दोनों तरफ 12 से भाग दे दो, तो 3/4 और ये गया 3 बार में, x/4 + y/3 = 1। समझे? अगर 3x + 4y = 12 है, अगर आपको इस फॉर्म में लिखनी है तो यहाँ से आपको सीधा पता चल जाएगा कि x को 4 पे कट कर रही है, y को 3 पे कट कर रही है, तो आप लाइन की सीधा आपको लाइन का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो x/4 + y/3 = 1। हमने क्या किया, दोनों तरफ 12 से भाग दे दिया। आपको हमेशा यहाँ पे 1 बनाना है। आपको लाइन की इक्वेशन यहाँ पे कुछ भी होगा, आपको यहाँ पे 1 बनाना है, और 1 तभी बनेगा जो भी यहाँ पे रहेगा उसी नंबर से भाग दे दो तो 1 हो जाएगा। अगर हम a को a से ही भाग दे देंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। तो यही आपको काम करना है, आपको जो नंबर यहाँ पे रहेगा ना उसी से आपको यहाँ पे भाग दे देना है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब हम आपको बताते हैं बेसिक एंगल्स किसको कहते हैं। एंगल पे डिस्कस करते हैं अब थोड़ा, अब देखते जाओ एंगल पे डिस्कशन चलेगा। एंगल्स देखो किसको कहते हैं, एंगल्स। मान लो ये एक ट्रायंगल है, आपको एंगल पता होगा, मैं सीधा बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा। ये एंगल है और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। तो आपको ये पता होगा अल्फा + बीटा + गामा कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, और ये लाइन है और ये लाइन है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। ठीक, अब देखो अल्फा + बीटा + गामा कितना होता है, 180। और यहाँ देखो ये पूरा 180 है, तो ये कितना आ जाएगा, 180 - गामा। ये बीटा है तो ये कितना होगा, 180 - बीटा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना 180 डिग्री होता है, तो इसका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 360 - बीटा + गामा। और बीटा + गामा क्या आ जाएगा, 180 - अल्फा। सही है। तो ये देखो अब इसमें हम क्या करते हैं, अब मैं आपको कुछ लाइन बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन है, ये कैसी लाइन है। अगर देखना, अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा होगा। कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस तरीके से होता है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। कौन से अच्छी से क्या बोलते हैं, किस तरीके से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अब देखो मैं आपको कुछ और बात करता हूँ। ये दोनों लाइन की कैसी है, दोनों पैरेलल लाइन है। मैं बात करता हूँ आप क्वाड्रिलेटरल पे, थोड़ा क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं, फिर आपको स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम मैं आपको सब बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना रेक्टेंगल है, कुछ नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है, ये एंगल डेल्टा है, डेल्टा है। तो अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा कितना होता है, 360 डिग्री। और इसी में बात करते हैं हम कि अगर हम गामा + बीटा भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर आप डेल्टा, अल्फा + डेल्टा निकालोगे, अल्फा + डेल्टा अगर आप निकालोगे, अगर आप अल्फा + डेल्टा निकालोगे तो ये भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात होती है, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है और दो अल्टरनेट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है। अब मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, उसके बाद ट्रायंगल का मैंने डिस्कशन कर लिया। ट्रायंगल में कोई इतना दिक्कत नहीं आने वाली है आपको।
ट्रायंगल में कुछ सिमिलरिटी होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल किसको कहते हैं वो मैं आपको आगे चल के बात करूंगा। मैं बेसिकली अभी स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम इसी सब पे बात करूंगा, तो वीडियो में बने रहना अभी। तो देखते जाओ, अब मैं डिस्कस करता हूं स्क्वायर। मैं स्क्वायर का फुल प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, एरिया कैसे निकाला जाता है, साइड क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, देखते जाओ। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये स्क्वायर है, ये लेंथ और ये लेंथ मान लो बराबर है, ये साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक, ए है। स्क्वायर का खास बात क्या होता है, सब एंगल 90 डिग्री होता है, 90 90 90 90, क्योंकि चारों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। स्क्वायर में खास बात ये होती है एवरी एंगल 90 डिग्री। स्क्वायर का प्रॉपर्टी है, आप नोट कर सकते हो, एवरी एंगल 90 डिग्री, एवरी एंगल मीजर 90 डिग्री, मीजर 90 डिग्री। स्क्वायर का ये खास बात होता है कि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री मेजर किया जाता है। आपका स्क्वायर का हर एक एंगल आपका कितना मेजर होगा, 90 डिग्री मेजर होगा। और देखो अब ध्यान से, चारों साइड बराबर है तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 4a, a प्लस a प्लस a, तो सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2a 2a। तो आपको पेरीमीटर ध्यान रखना है, सेमी पेरीमीटर ध्यान रखना है। एरिया क्या होगा, एरिया होगा a स्क्वायर। एरिया कितना होगा, a स्क्वायर। अगर साइड 2 है तो एरिया कितना आ जाएगा, 4। तो आपको सेमी पेरीमीटर ध्यान रखना है, एरिया ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छी बात है। एरिया 4a स्क्वायर होगा, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। देखो और स्क्वायर पे बात करते हैं। स्क्वायर पे देखो क्या होता है, हम आपको बताते हैं कि ये जो आपको चारों साइड दिख रहा है, चारों साइड आपस में परपेंडिकुलर है, पहली बात। और आप ये ध्यान रखना कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल, इसको कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, इसका डायगोनल का लेंथ कितना होता है, ये ए है, ये है, तो ये पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 2a। तो डायगोनल का लेंथ होता है रूट 2a। तो लिख सकते हो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इज रूट 2 इंटू ए। तो लेंथ आपको कितना होता है, रूट 2a होता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि लेंथ इसका कितना होता है, रूट 2a होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रख के चलनी है कि इसका लेंथ कितना होता है, रूट 2a होता है। तो चलो इतना ही आज की वीडियो में। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम ये सब पे फुल डिस्कशन चलेगा। और स्क्वायर का पे भी और आपको बात करेंगे। अगर कोई गलती हुई होगी, शायद एरिया में 4a स्क्वायर होता है कि a स्क्वायर होता है, मुझे ध्यान में नहीं है, तो आप लोग देख लेना जैसा भी हो। तो चलो मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस ये सब पे डिस्कशन चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।